नमस्कार। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तराखंड में सीएम बदलने को लेकर कल बैठक होगी। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। नए सीएम की दौड़ में अजय भट्ट और सतपाल महाराज सबसे आगे दौड़ रहे हैं। धन सिंह रावत और अनिल बलूनी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। नए सीएम की दौड़ में अजय भट्ट और सतपाल महाराज सबसे आगे दौड़ रहे हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत और अनिल बलूनी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। तो उत्तराखंड में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ। उत्तराखंड में सीएम बदलने को लेकर कल बैठक होगी और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। और उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों को भी दिल्ली बुला लिया गया है। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, बैठक कल होनी है, आपके पास क्या अपडेट है? होने वाली है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की सियासत को लेकर संसद भवन में एक बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं और ये बैठक लगातार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड की बात करें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में है, तमाम एमएलए दिल्ली में है। इसके अलावा कई उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं जो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। इससे पहले जो कोर ग्रुप की बैठक थी, वो बैठक होने के बाद रिपोर्ट भी आलाकमान को सौंप दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्टी के बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो फिलहाल जो मौजूदा नेतृत्व है उससे नाराज हैं, उससे खुश नहीं है और आने वाले इस समय में चुनाव होने वाला है। अगर इसी नेतृत्व के साथ बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव में जाती है तो नुकसान हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार अगर सियासत की बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में लगातार हलचल तेज हो रही है और अब बताया जा रहा है कि संसद भवन के अंदर गृह मंत्री और जेपी नड्डा के बीच बैठक चल रही है और उसके बाद कल एक और बड़ी बैठक होने वाली है। ममता, आप जैसा बता रही हैं कि विधायक नाराज हैं, नाराजगी किन किन मुद्दों को लेकर है सीएम से? देखिए, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें आंतरिक तौर पर इन तमाम चीजों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन उसका खुलासा नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम जो सरकार की कार्यशैली है उन तमाम चीजों को लेकर विधायकों में नाराजगी है और वो नहीं चाहते हैं कि फिलहाल मौजूदा नेतृत्व जो है वो रहे। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट में दिया गया है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उत्तराखंड में, अगर इसी नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो नुकसान हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जिसमें डॉक्टर कमल सिंह, दुष्यंत गौतम मौजूद थे और उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। तो आगे भी क्या कुछ फैसला होने वाला है, उसका फैसला खुद पार्टी आलाकमान करेंगे और इसको लेकर गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच इस वक्त संसद भवन में बताया जा रहा है कि बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने घर से निकले थे और वो किसी से मुलाकात करने के बाद अपने आवास पर वापस आ गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो रात में दिल्ली में ही रहेंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ आगे हलचल होता है इस पूरे मसले को लेकर। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की यह बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। उत्तराखंड के मसले पर यह चर्चा हो रही है, सियासी हलचलों पर बातचीत की जा रही है। और ममता, हमारी संवाददाता लगातार इस खबर को कवर भी कर रही हैं और वो अभी बता भी रही थी कि बैठक लगातार चल रही है और अभी भी चल रही है। ममता, इस बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दोनों के बीच संसद भवन में उत्तराखंड में जो सियासी संकट लगातार बना हुआ है उसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि इस बैठक का नतीजा क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। संतोष, ममता, क्या लग रहा है, सीएम का जो चेहरा है वो बदल दिया जाएगा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले? और क्या बीजेपी बैकफुट पर नहीं जाएगी चेहरा बदलने से? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो जो पर्यवेक्षकों द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यही कहा गया है कि अगर मौजूदा नेतृत्व के साथ बीजेपी चुनाव में जाती है तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए चेहरा बदलना चाहिए। हालांकि चेहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से किया जाएगा और जिसके चलते कहा जा सकता है कि फिलहाल जो बैठकों का दौर लगातार जारी है और देखना होगा, इंतजार करना होगा कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे या फिर उनको
बदला जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। संतोष। ममता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने तलब किया है। उत्तराखंड के सीएम बदलने की तैयारी तेज है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान राज्य में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लामबंद हुए बीजेपी के विधायक और नेताओं ने पार्टी आलाकमान से कई बार मुलाकात की और अपनी समस्याएं गिनवाई। इन सब के बाद बीजेपी के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजे गए। बीजेपी के पर्यवेक्षकों के तौर पर गए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो वहीं सीएम की रेस में कई बीजेपी दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। अगर पार्टी विधायक धन सिंह रावत और सत्यपाल महाराज के नाम में से किसी एक पर नाम पर विधायकों में सहमति बनाने पर बात होती है तो इनमें से एक उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बन सकता है, वरना नैनीताल के लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अजय बलूनी के नाम पर भी मंथन किया जा सकता है। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे मैं उनसे मिलूंगा। उत्तराखंड में सीएम बदलने की हलचल के बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार को लेकर सियासी संकट बरकरार है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में मंत्री अरविंद पांडे जी। इनसे बात करते हैं। सर, अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो सियासी हलचल बहुत जोरों पर है। कोर ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। किसी प्रकार की उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कोई सियासी हलचल हम लोग के बीच में नहीं है। हमारी सरकार बहुत बड़े मन के साथ, जैसा वहाँ की जनता ने चाहा, और जनता को भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। यही वजह है कि आज 70 में से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसे बहुमत के साथ हमारी सरकार है। और जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के निमित्त जिन कल्पनाओं को लेकर प्रदेश का निर्माण किया गया उसके सापेक्ष हमारी सरकार काम कर रही है और आम जनमानस भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे काम धाम को लेकर खुश है। कोई ऐसी राजनीतिक हलचल या कोई गतिरोध ऐसा कहीं से कहीं तक देखने में कोई नहीं लगता। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीएम भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, आ गए हैं दिल्ली। इसके अलावा मंत्री भी दिल्ली में है उत्तराखंड सरकार के, और बहुत सारे विधायक भी दिल्ली में हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उससे अपने ही लोग खुश नहीं। आज की डेट में हमारी सरकार, संगठन और अधिकारी तीनों एकजुट होकर प्रदेश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। रही बात दिल्ली आने की, तो हम लोगों को तो विभागीय काम पड़ता रहता है। अपने विभागों से संबंधित, हमारे क्षेत्र से संबंधित कुछ स्टेट से प्रस्ताव आए हुए होते हैं, उन पे चर्चा और विभागीय अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बात करना एक काम का हिस्सा है। और उसी के निमित्त हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं तो व्यक्तिगत, हमारे एक मित्र हैं मंडोला में, उनके बेटे की कल शादी थी, उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। आपस में कोई गतिरोध या एक दूसरे से हम खुश नहीं हैं, ये बात कहीं से कहीं तक नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। हालांकि जिस तरीके से पांडे जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर सियासत की बात करें तो खबर यही है कि वहां पर सीएम को बदला जा सकता है। हालांकि क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। आने वाले वक्त में ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में सीएम बदलने को लेकर चर्चा जोरों पर है, तो वहीं इस पर लोकसभा सांसद अजय भट्ट के नाम पर भी चर्चा चल रही है, जिसे लेकर सांसद अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। उत्तराखंड में सियासी बवाल को लेकर कई कवायदें चल रही हैं। कितनी इसमें सच्चाई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के लोकसभा सांसद अजय भट्ट जी। इनसे बात करते हैं। जिस तरीके की खबरें उत्तराखंड को लेकर आ रही हैं, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम ने एक रिपोर्ट भी दी है, क्या कुछ सच्चाई है सर? देखिए, प्रभारी गणों का आना कोई नई बात नहीं है, रूटीन बैठक थी।
18 तारीख को यानी 18 मार्च को हमारी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना यानी बूथ स्तर से पहुंचाना, ये कैसे संभव हो पाएगा उसकी प्लानिंग थी। दूसरा ये था कि 12, 13, 14 को हमारे वहाँ पर चिंतन शिविर भी होगा और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी होगी तथा प्रदेश की कार्य समिति भी होगी। क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए इसमें माननीय राष्ट्रीय हमारे संगठन मंत्री जी BL संतोष जी आ रहे हैं। इस नाते उसकी तैयारी थी, लेकिन वो तैयारी तो और थी, बैठक और थी, बाहर कुछ और आ गया। ये बाकी मेरे समझ से परे है, ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो मौजूदा सरकार है, नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कई मंत्री हैं, विधायक हैं जो खुश नहीं है। नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, सारे लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो नाराज कोई रहता ही नहीं है, इसलिए कहीं से मेरे पास तो कभी किसी ने कहा नहीं, नाराजगी की बात नहीं आई। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। सर, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोन के जरिए गैरसैंण में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 10,000 रुपए लेन देन की व्यवस्था की। आपको बता दें कि सीएम रावत ने गैरसैंण में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन वे मौसम खराब होने के चलते वहां नहीं पहुंच पाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गैरसैंण में सहकारिता विभाग की तरफ से महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ महिला आयोग की अध्यक्ष विजया वर्तवाल और बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी समेत कई विधायक और बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज गैरसैंण का दौरा रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह दौरा कैंसिल किया गया है, लेकिन प्रदेश के सहकारिता मंत्री एवं प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गैरसैंण पहुंचे और सीएम के कार्यक्रम में शिरकत की। धन सिंह रावत ने राजकीय पॉलिटेक्निक पहुंचकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। महिला सशक्तिकरण के बारे में संदेश भी दिया गया। साथ ही राज्य के स्थानीय युवाओं को ट्रैकिंग के क्षेत्र में उपलब्ध मौकों से जोड़ने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था इंडिया हाइक्स के साथ ही MOU भी साइन किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.